एक बार की बात है, द्वारका में श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच झलक रही थी। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, आज आप इतने विचारों में क्यों डूबे हैं? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, रुक्मिणी, जब अपने ही सच्चाई पर सवाल उठाने लगे तब मनुष्य का हृदय शांत नहीं रह सकता। रुक्मिणी ने पूछा, क्या किसी ने आपकी सच्चाई पर प्रश्न उठाया है प्रभु? कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो आलोचना से बच सके। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, पर जो सत्य भीतर है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब मैंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, तब भी बहुतों ने कहा कि कृष्ण ने अधर्म किया। किसी ने कहा, मैं छल करता हूँ, कोई बोला मैं पक्षपात करता हूँ। पर मैं जानता था कि धर्म के लिए कभी कभी अधर्म का रूप भी अपनाना पड़ता है। रुक्मिणी चुपचाप सुन रही थी। कृष्ण आगे बोले, जब अपनों को ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, तब समझ लेना कि वहां प्रेम से अधिक अहंकार बस गया है। सच्चा अपना तो वो है जो हमें बिना प्रमाण के भी समझ ले। अगर वो हमारे हर शब्द, हर काम का सबूत मांगने लगे, तो फिर वहां सच्चा अपनापन नहीं बचता। कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, लोगों ने मुझे कई बार गलत समझा। जब मैंने सुदामा को अपना मित्र कहा, तब कुछ दरबारी बोले, प्रभु, एक निर्धन ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों? जब मैंने द्रौपदी की लाज बचाई, तब कुछ बोले, कृष्ण ने राजनीति की। जब मैंने शिशुपाल को मारा, तब बोले, कृष्ण ने क्रोध में अधर्म किया। पर मैं जानता था कि सत्य वही है जो आत्मा को शांति दे, चाहे संसार कुछ भी कहे। रुक्मिणी बोली, प्रभु, तो क्या हमें अपने अपनों से भी कभी दूरी बना लेनी चाहिए? कृष्ण बोले, नहीं रुक्मिणी, दूरी नहीं, लेकिन अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। सच्चाई को कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मन की पवित्रता नहीं समझ सकता, तो उसके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। जो प्रेम करता है वो समझ लेता है, जो नहीं करता उसे 1000 बार समझाओ फिर भी वो शक करता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन ने जब गीता के उपदेश सुनने से पहले मुझसे कहा था कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब मैंने भी उससे सच्चाई साबित करने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ उसे ज्ञान दिया था, क्योंकि सच्चाई तर्क से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। कृष्ण की वाणी में गहराई थी। उन्होंने कहा, अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब अपने ही लोग तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे भाव, तुम्हारी नियत पर सवाल उठाएं, तो शांत रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी नियत जानता है। जहां सच्चाई के लिए सबूत देना पड़े, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। वहां बुरा कहलाना भी ठीक है, क्योंकि अपने चरित्र की सच्चाई को साबित करने से बड़ा अपमान कोई नहीं। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, ये बातें बहुत गूढ़ हैं, पर बहुत सच्ची भी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब संसार तुम्हें गलत समझे तब अपने भीतर झांको। अगर तुम्हारा हृदय शांत है तो समझो तुम सही हो, क्योंकि सत्य को भीड़ नहीं, आत्मा पहचानती है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार गोपियों ने मुझसे कहा कि कृष्ण, तुम हमसे मिलने नहीं आते, क्या हमसे प्रेम नहीं करते? मैं मुस्कुराया और कहा, जो मुझे सबसे अधिक याद करता है, मैं उसी के हृदय में रहता हूँ। फिर भी कई गोपियां नाराज हो गई। मैंने किसी को कुछ समझाया नहीं, बस मुस्कुराया, क्योंकि जो सच्चे प्रेम से जुड़ा है वो समझ जाएगा, और जो नहीं जुड़ा उसे कोई शब्द समझा नहीं सकता। कृष्ण उठे, बाहर आंगन में खिले फूलों की ओर देखते हुए बोले, रुक्मिणी, फूल अपनी खुशबू साबित नहीं करता, सूरज अपनी रोशनी का प्रमाण नहीं देता, वैसे ही सच्चा मनुष्य अपनी सच्चाई साबित नहीं करता। जहां हमें बार बार खुद को सही ठहराना पड़े, वहां हमें गलत समझे जाने में बुराई भी नहीं, क्योंकि जो हमें सच में जानते हैं उन्हें सबूत की जरूरत नहीं होती। रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, सच में जहां सच्चाई को प्रमाणित करना पड़े, वहां मौन ही श्रेष्ठ है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सार है। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ठीक हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने सच्चा वही है जो अपने दिल की नीयत साफ रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात द्वारका के आकाश में चांद चमक रहा था। समुद्र की लहरें शांत थीं, मानो स्वयं भी श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर ठहर गई हों। कृष्ण धीरे से वीणा उठाकर बोले, सत्य वही जो दिल में शांति लाए, और प्रेम वही जो प्रमाण न मांगे।
कहानी का संदेश। सच्चाई को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति दिल से सच्चा है उसे अपनी सफाई नहीं देनी पड़ती। अगर अपने लोग ही आपकी नीयत पर शक करें तो उन्हें समझाने की नहीं बल्कि मौन रहने की आवश्यकता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ठीक हैं। क्योंकि ईश्वर के सामने सच्चा वही है जो अपने दिल की नीयत साफ रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।